इंडिया रिपोर्टर में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर से। 67 दिन की किसान क्रांति में एक बार फिर नई ऊर्जा है। किसान नेता राकेश टिकैत क्या रोए। यूपी, हरियाणा और पंजाब से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच करने लगे। स्थानीय लोगों से झड़प के बाद दिल्ली बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में पहली बार लाल किले पर हिंसा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। हालांकि इस सब के बीच वार्ता के रास्ते भी फिर से खुलते नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और किसान जल्द ही वार्ता की टेबल पर साथ होंगे और लंबे घमासान का अंत करेंगे। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसकी शुरुआत इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत में हमने आपको तमाम खबरों, खासतौर पर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों से जोड़कर आप तक दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बात पर दुख जाहिर किया, जिस तरह से लाल किले पर हिंसा की गई, जिस तरह से जहां पर देश का तिरंगा लगता था वहां पर खास झंडे को लगाने की कोशिश की गई और साथ ही इसके अलावा भी तिरंगे का जो अपमान हुआ उससे प्रधानमंत्री दुखी थे। उनका कहना था कि देश इससे काफी दुखी है। वहीं पर तमाम नेता, राशिद अल्वी खासतौर पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। तिरंगा हमारे देश का बड़ा निशान है। तिरंगा हमारी आजादी का निशान है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि जिन लोगों ने तिरंगे की बेइज्जती की वो कौन लोग हैं, उनको आपने अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनके तो फोटो आपके साथ छपे हुए हैं, उनके तो फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। उनका बीजेपी से क्या ताल्लुक है ये भी पता चलना चाहिए। उनको किसने भेजा था ये भी पता चलना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा सर, जो शब्द उसमें आज फिर किसान कानून को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरीके से पेशकश की कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल हो सकता है। प्रधानमंत्री बातचीत करके किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। बहुत सीधी बात है, किसान कह रहा कानून वापस लो, बातचीत की गुंजाइश कहां है? मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कानून वापस लें, किसानों की इज्जत रखें, उसके बाद किसानों को बुला के उनके साथ बैठ के जिस कानून पे कंसेंसस हो वो दोबारा बना दे। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हालात हैं, इस वक्त जायजा लिया हमारे संवाददाता सव्यसाची ने। 67 दिन हो चुका है, लगातार सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शन जारी है और सीधा आपको तस्वीर दिखाते हुए बात करूंगा। सिंघू बॉर्डर पे ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि सुबह की ब्रीफिंग चल रही है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और आईटीबीपी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे मौजूद और लगातार सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। लगातार हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे और 5 लेयर बैरिकेडिंग की गई है सिंघू बॉर्डर में। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर में जो किसान हैं वो जुड़ सकते हैं पंजाब हरियाणा से और आज करीबन 700 किसान ट्रैक्टर्स और ट्रॉली में टीकरी बॉर्डर में जुड़ेंगे और गाजीपुर बॉर्डर में जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसके बाद किसानों की संख्या गाजीपुर में बढ़ती जा रही है। और कल यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम बातचीत का जो दौर है वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। हालांकि हमारी मांग वही है कि 3 कृषि बिल को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा। हालांकि कल प्रधानमंत्री ने साफ तरीके से कहा था कि सरकार का जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और सरकार किसानों के साथ आगे बातचीत करने के लिए राजी है और जो 3 कृषि कानून हैं
उनको 18 महीने के लिए होल्ड पे रखने के लिए भी सरकार मंजूर है। तो इसी बात पे अभी किसानों को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है जो घटना घटी 26 जनवरी को और 2 दिन पहले यहाँ पे सिंगू बॉर्डर में जो पत्थरबाजी हुई, जो आस पड़ोस के गांव से करीबन 200 लोग जो आ गए थे सिंगू बॉर्डर में, उनका कहना था कि वो आस पड़ोस के गांव वाले हैं और उनके बीच और किसानों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई और उसके बाद पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो लगातार सब मामले को देखते हुए सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, आईटीबीपी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। उधर टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं। लगातार क्या है वहां के ताजा हालात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, आइए आपको दिखाते हैं। तो सरकार इनकी मांगे मान रही है, साथ ही साथ ना ही किसान पीछे हटने के लिए अभी राजी हुए हैं और इसी को लेकर लगातार जिस तरह से जो 26 जनवरी को हिंसक घटना देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार सख्त होती नजर आ रही है। इस वक्त यदि मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो टेंट लगे हुए हैं यही टीकरी बॉर्डर के ऊपर पिछले 65 दिनों से इसी तरह से किसान यहीं बैठे हुए हैं और बाकायदा जो स्टेज बनाई गई है यहीं से तमाम जो किसान के नेता हैं वो यहीं से अपना भाषण देते हैं, इन लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं और अलग अलग इलाकों से, पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो किसान आए हुए हैं वो यहीं टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अब जो जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीर बनती जा रही है, उस बीच एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर ही नहीं, तमाम बॉर्डर्स पर जो जवान हैं, अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आरएएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। और सीधे तौर पर अब जो राकेश टिकैत का जो इमोशनल वीडियो सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे नरेश टिकैत हो चाहे दूसरे किसान नेता हों, वो अब इसको लेकर पंचायत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर बॉर्डर पर पहुंचे। और यही कारण है कि सभी जो पंचायत में जो खाप मौजूद हैं वो लगातार खाप यही कह रही हैं कि बड़ी संख्या में किसानों को अब टीकरी बॉर्डर की तरफ मूव करना होगा और इसके बाद कहीं ना कहीं अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार भी अब सख्ती से पेश आ रही है और यही कारण है कि जो 26 जनवरी की हिंसक घटना हुई उसके बाद से सीधे तौर पर ये आंदोलन अब दूसरा रूप लेता जा रहा है। एक तरफ किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। देखना अब ये होगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। टीकरी बॉर्डर से मनीष खैर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का अब नया केंद्र बना है। किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर में जमे हैं, जिनके आंसू देखने के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा से किसानों का वहां आने का सिलसिला थम नहीं रहा। संवाददाता ऐश्वर्य की वहां से रिपोर्ट। इस वक्त जन सैलाब लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने हमारी तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर पर ये किसान लगातार पहुँच रहे हैं और एक तरफ आप देखेंगे तो साफ तौर पर लोग पोस्टर्स खड़े कर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए साफ तौर पर अलग अलग पोस्टर्स में अलग अलग बातों को कहा गया है और लगातार इन कृषि कानूनों के विरोध में तमाम किसान जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अब कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाता है ये आंदोलन उसी तरीके से खड़ा रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से 28 जनवरी के बाद जो घटना हुई उसके बाद तमाम किसानों को ये आह्वान किया गया था। राकेश टिकैत से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है वो भावनाओं में तब्दील हो गया है और ये सारी भावनाएं हैं जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर लोग जो पहुंच रहे हैं वो आ रहे हैं। उनकी भावनाओं को देखते हुए जो आंसू थे उनके वो कहीं ना कहीं अब भावनाओं में तब्दील हुए हैं और भारी संख्या में आए हैं। आप कहाँ से आए हैं बताइए? अरे आप तो आए हैं वीर जी। कितने आए हैं आप लोग और कब तक अब रुकने की तैयारी? अरे अब ज्यादा कानून वापस नहीं होगा, अच्छे रहेंगे। कितने ट्रैक्टर ट्रॉलीज आपके यहाँ से आए हैं? करीब आए 75 सारे गाँवों से मिला के।
और अब यहीं पर रुकने की आप लोगों की तैयारी जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे यहीं पर रुके। है? आप बताइए कहाँ से आए हम हाथरस से आए जी। और कितने लोग आए आप? हम 20 लोग हैं, ज्यादा नहीं। 20 लोग आए हैं। और राकेश टिकैत जी से बात हुई आपके आने के बाद? हो गई, राकेश टिकैत जी से बात हो गई, यहीं रहेंगे और जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा जब तक यहीं रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे। कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और राकेश टिकैत से लगातार हमारी भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब भावनाओं में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा आंदोलन और इसी वजह से कहीं ना कहीं जन सैलाब उमड़ रहा है। आज बागपत पे जो महापंचायत हुई है उसमें भी आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। 700 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलीज टीकरी बॉर्डर पंजाब पे पहुंची हैं, पंजाब से पहुंची हैं और सिंगू बॉर्डर पर भी इसी तरीके से बसेस में भारी संख्या में लोग आए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शरद पवार पर पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पलटवार इस वक्त देखने में सामने आया है। कृषि सुधारों पर पवार ने गलत तथ्य रखे, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। शरद पवार पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पलटवार, कृषि सुधारों पर पवार ने गलत तथ्य रखे हैं। नए कानूनों से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, नए कानूनों से एमएसपी पर असर नहीं पड़ेगा, नए कानून से मंडियां प्रभावित नहीं होंगी। शरद पवार का रुख निराशाजनक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त किसान अभी भी जमे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं जहां से जतिन गोस्वामी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, फिलहाल अभी की स्थिति क्या है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को दिखाइए और हालात के बारे में ज्यादा तफसील से जिम्मेदारी रखिए। देखिए, तफसील से बता देता हूं। आज बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। पहले 6 लेयर की सिक्योरिटी थी, अब 12 लेयर में जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। तस्वीर देखिए, ये मंच के सामने की तस्वीरें हैं और यहाँ आप देखेंगे तो तमाम जो हुजूम है वो किसानों का आपको यहाँ पर नजर आएगा। राकेश टिकैत से थोड़ी देर पहले हमने बात की है, उनका ये कहना है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बात आगे बढ़ाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो किसानों के संगठन है वो लगातार इस पर बात चल रही है उनकी और जल्द से जल्द उस पर कोई निर्णय लेंगे और फिर अगली तारीख जो है वो तय कर ली जाएगी कि कब बात होगी। लेकिन ये बता दें कि आज जो एक सीमेंट की दीवार है वो सीमा पर खड़ी कर दी गई है और कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाई जा रही है। और किसानों की तरफ से अगर बात करें तो अलग अलग जिलों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पानी लेकर लोग आ रहे हैं वहां से और इसके अलावा अलग अलग चीजें लेकर राकेश टिकैत के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जी, राकेश टिकैत के लिए अलग अलग चीजें लेकर लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। क्या राकेश टिकैत के अलावा भी संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडर्स इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं? भीड़ तो काफी दिख रही है फिलहाल इस वक्त। देखिए, बिल्कुल पहले के मुकाबले अगर कंपैरिजन में बात करते हैं तो संख्या जो है किसानों की वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। हालांकि जो बाकी किसान यूनियन के लोग हैं वो भी आते हैं और फिर यहाँ मंच जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ से वो संबोधन करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि देखिए संगठन है और संगठन जो आपस में बातचीत कर रहा है अलग अलग जगहों पर वो कर रहा है। आप देखिए नेशनल हाईवे की तस्वीर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो क्योंकि अब दोनों तरफ से बंद है तो आपको ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। अब सिर्फ आपको जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो और किसानों की जो संख्या है वो यहाँ पर नजर आएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कई लेयर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो उसके कई अन्य कारण भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जो मंच के सामने इस समय की स्थिति है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो पुलिस है उसकी संख्या बढ़ती है अगर मंच के पास तो निश्चित तौर पर गतिरोध बढ़ सकता है। जी, गतिरोध बढ़ सकता है। और फिलहाल जैसा राकेश टिकैत के हवाले से आप बता रहे थे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है अगली मीटिंग का। क्या किसान संगठन अपनी तरफ से बात करने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं? क्योंकि हल तो चाहिए, अनिश्चितकालीन ये आंदोलन जा नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत का मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू को हम बाद में सुनेंगे। लेकिन जो मैंने बात की उसमें इतना जरूर समझ आया कि किसान संगठन
अभी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगली तारीख कौन सी होगी और वो इंतजार करें, क्योंकि देखिए एक फोन कॉल अवे ये कहा गया था ये जो पूरा आंदोलन है खत्म हो सकता है। ये बात भी हमने उनसे पूछी तो उनका कहना है कि मांग किसानों की वही है, तीनों कृषि कानून वापस होंगे और एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी मिलेगी, तभी ये जो आंदोलन है वो खत्म होगा। तो कुल मिलाकर एक फोन कॉल अवे ये आंदोलन खत्म होने की बात जो कही गई थी उसमें राकेश टिकैत ने अपना जवाब यही जोड़ा है कि जो मांग पहले थी उसी पर वो लगातार डटे हुए हैं और किसान जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी यानी फिलहाल जतिन इतना ही कहा जा सकता है कि अगर कुछ है वहां पर तो सिर्फ सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध, इसके अलावा फिलहाल हल की कोई उम्मीद अभी फिलहाल रोशनी नहीं दिखती। आप नजर बनाए रखिए, वहां की पल पल की रिपोर्ट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर नौझील में हुई महापंचायत के बाद किसान आर पार की लड़ाई में के मूड में हैं। किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, भले इसका कोई भी परिणाम निकले। किसानों का कहना है कि वो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। वही कल महापंचायत के बाद अब आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की, बात करते हैं। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवार जी, जिस तरह से कल जो पंचायत हुई है उस महापंचायत में किस तरह के निर्णय लिए गए और क्या उसका एक्शन रहेगा? देखिए, जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार गाजीपुर बॉर्डर में हुआ और सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित होकर के गाजीपुर बॉर्डर जा रहे थे और बड़ी तकलीफ हुई ये देख करके कि हर जगह हर मोड़ पे पुलिस चेक कर रही है कि किसान कहीं गाजीपुर बॉर्डर तो नहीं जा रहे, और मुझे भी रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कल महापंचायत हुई, उस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँचेंगे और जब तक ये तीनों बिलों को वापस नहीं ले लेते और जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा हम लोग वहाँ पहुँच करके उसे समर्थन देंगे। और पूरे किसानों से आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाजीपुर पहुँचे। कल जो महापंचायत हुई है किन बिंदुओं पर बात की गई, किस तरह से आप रणनीति बना रहे हैं, कैसे उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं आपको हिरासत में ले लिया गया है, तो आगे किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी, कैसे आप उन्हें समर्थन दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, महापंचायत का सबसे बड़ा काम ये था कि शासन प्रशासन को संदेश देना कि जो किसान अपनी मर्जी से, अपने ट्रैक्टर से, अपनी साइकिल से, अपने वाहन से जाएगा उसे रोका न जाए। अगर उसे रोकेंगे तो आज की तारीख में जिस तादाद में जन सैलाब उभरा, वो ये संदेश दिया है, पंचायत ने फैसला लिया है कि अगर इन्होंने हमारे किसानों को दिल्ली जाने से रोका तो फिर हम आज की तारीख में इसी जगह पर मोरकी पर ही अनिश्चितकालीन धरने के लिए वहाँ पर बैठ जाएंगे और इनके लिए एक आफत बन करके जो ये चाह रहे हैं। हमने इनसे निवेदन भी किया, आज की तारीख में हम एक बला की तरह है, हमें टाल दीजिए और हमें प्रेम से, शांति से दिल्ली जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे। तो लगातार तमाम जगहों से किसान दिल्ली की तरफ मूव करने बढ़ने की अपनी तैयारी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन तमाम जगह से ये सारे के सारे किसान पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता आदित्य नायर की एक रिपोर्ट। मामले में काफ़ी सारे अब अपडेट्स आने लगे हैं। देखने को ये मिला है कि चाहे फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों से, मेनली वेस्टर्न यूपी से और हरियाणा से अब काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो और तादाद में यहाँ पे आने लगे हैं। और ये फार्मर्स जो हैं जितने भी अब यहाँ से जो दो फार्मर ग्रुप्स यहाँ से उठ के चले गए थे दिल्ली के बॉर्डरों से, उनकी भरपाई करने के ऊपर और ज़्यादा फार्मर्स अब इस पूरे आंदोलन को स्ट्रेंथन करने के लिए पहुँच चुके हैं। अगर हम लाल किले के में हुए जो अटैक है, जो वायलेंस है दिल्ली के बीचों बीच 26 जनवरी को, उसके बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अभी काम कर रही है। उसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने जितने भी तीनों बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, वहां पर इंटरनेट सेवाएं कट कर दी है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अभी जितने भी लोग हैं एक एक करके उनको आइडेंटिफाई कर रही है। और आइडेंटिफाई करने के अलावा काफी सारे अब और अरेस्ट भी में भी काम करने के लिए जुट गई है। पर इस सब के बीच में अब ये भी देखने को मिल रहा है कि काफी सारे जर्नलिस्ट भी हैं
जो टारगेट हो रहे हैं। 2 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, इस वायलेंस के मामले में नहीं, वायलेंस के ऊपर रिपोर्ट करने के मामले में ही लेकर। और इस सब के बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं जो इन पूरे वायलेंस में शामिल हुए मिले थे, उनके लिंक्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके चाहे अलग अलग पार्टियों से उनके लिंक्स निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।